हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का हिंदी व्याकरण करेंगे। लेक्चर नंबर 14। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 कहावतें। आज हम हिंदी व्याकरण में कहावतें करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने मुहावरे सीखा था कि मुहावरे क्या होता है। आज के वीडियो में हम कहावतें क्या होता है आज हम वो सीखने वाले। ओके स्टूडेंट्स, कहावत जो होती है हम आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि कहावतें हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए कहावत बोलते हैं, है ना। आपने सुना होगा वो, जैसे कि बहुत सी कहावतें होती है तो बड़े बुजुर्ग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कि जीवन के दीर्घकाल के अनुभवों को छोटे वाक्य में कहना। अगर कोई भी बड़ी बात को हम छोटे वाक्य में कहें उसे हम क्या बोलते हैं, कहावतें कहते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ी बात को हमको छोटे रूप में बोलना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कहावत। यहाँ पर मैंने कहावत की डिफाइन लिखी है। क्या है ये? कहावत का अर्थ है किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाला रूढ़ और मार्मिक कथन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि कहावत, यहाँ पर मैंने कुछ कहावतें ली है। जैसे कि कोई अमीर आदमी गरीब हो गया पर उसका अभिमान नहीं गया, है ना। कोई अमीर आदमी है वो गरीब हो जाता है पर उसका अभिमान, मतलब अभिमान नहीं गया, तो उसके लिए हम क्या कहावत यूज़ करेंगे, उसके लिए क्या कहावत बोलेंगे कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। मतलब वो, उसके पास जो पैसा था वो सब चला गया पर उसकी फिर भी उसके अंदर जो एटीट्यूड है वो नहीं गया, उसके अंदर जो अभिमान है वो नहीं गया। ठीक है, तो इसके लिए मतलब अमीर आदमी गरीब हो गया और उसका अभिमान नहीं गया, उसके लिए क्या कहावत है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। ठीक है, उसके लिए देखो बड़ी बात है लेकिन हमने उसको एक कहावत के रूप में उससे बोल भी दिया, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर दूसरी कहावत ली है, यदि कोई व्यक्ति बिना कोई काम काज किए पड़े पड़े खाता है। ये तो आपने नॉर्मली अपने घर में आप देखते हो कि हम घर में फ्री बैठे रहते हैं, ऐसे ही पड़े पड़े खाते हैं। तो कोई भी जो अगर किसी को कहावत के रूप में आपको बोलना है तो आपको किस तरह से बोलेगा, काम का न काज का 2.5 सेर अनाज का, है ना। ऐसे आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी यूज़ करते होंगे ना, जो अगर कोई भी आपके घर में अगर काम ना करता हो और पड़े पड़े खा रहा हो, घर पे क्या कहीं पर भी आपका दोस्त है या कहीं पर भी किसी को भी ले लो, अगर वो पड़े पड़े खाता है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहावत यूज़ करते हैं, काम का न काज का 2.5 सेर अनाज का। ओके, तो ये हमारी एक कहावत हुई और ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, कहावत हमारे प्रयोग, अगर हम अपनी बात में कहावत का उपयोग करें, कहावत का प्रयोग करें तो उससे क्या होता है, हमारी जो भाषा होती है वो सुंदर, मार्मिक और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, हमारे बोलने का ढंग एकदम से अलग लगता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ कहावतें ली हुई है, आपको क्या करना है, उसके अर्थ लिखने हैं। क्या करना है, ये सब कहावतों के अर्थ लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली कहावत क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है, तो अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा फल मिलता है। इसलिए
हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। ओके, जैसे करने वैसे भरने का अर्थ क्या है? अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा फल मिलता है। जैसा कि आपको पता है, अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा ही फल मिलता है। अगर हम बुरे काम करते हैं, हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, तो हमें कभी ना कभी उसका बुरा फल मिलता ही है। इसलिए हमें हमेशा किस तरह के काम करने चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें हमारे साथ भी कभी बुरा होता ही है। इसलिए हमें, आपने ये कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी करनी, मीन्स जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी कहावत हमारी क्या है? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ठीक है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता मतलब आपको पता है कि जब सीधे ढंग से कोई काम नहीं बनता, मतलब हमारा कोई काम है सीधे, मतलब सीधे बोलने से नहीं होता है, हम दूसरी युक्ति मतलब कोई दूसरा आइडिया उस पर करते हैं कि हमें ये, कि हमारा वो काम हो जाए। ठीक है, मतलब सीधी उंगली से जब घी ना निकले तब हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आपने ये कहावत सुनी होगी ना, मतलब जब कोई काम सीधे ढंग से ना हो रहा हो तो हमें दूसरे ढंग से काम करना पड़ता है। ठीक है, जब सीधे ढंग से कोई काम नहीं बनता तब उसे किसी युक्ति या अन्य उपाय से करना पड़ता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, जब कोई काम सीधे ढंग से ना हो रहा हो तो उसके लिए हमें दूसरे उपाय से हमें वो काम करना पड़ता है। ठीक है, हमारी अगली कहावत है, अंधों में काना राजा। मीन्स जहाँ सब मूर्ख हो वहाँ थोड़े बुद्धि वाले व्यक्ति का भी अधिक महत्व होता है। मतलब आपको पता है, अगर एक जगह ग्रुप बैठा हुआ है, वहाँ पर सब मूर्ख है, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता जाता, वहाँ पर अगर तो कोई इंसान है जिसे थोड़ा बहुत भी आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंधों में काना राजा। मतलब उस बुद्धि वाले व्यक्ति की बहुत कीमत होती है, वहाँ पे बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो इस यहाँ का अर्थ क्या लिखेंगे? जहाँ सब मूर्ख हो, जहाँ सब मूर्ख हो वहाँ थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति का भी अधिक महत्व होता है। ठीक है, जहाँ सब मूर्ख हो वहाँ थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति का भी अधिक महत्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी अगली कहावत है, लात के आगे भूत भागे। क्या है? लात के आगे भूत भागे, मतलब उसका अर्थ है, मारपीट से डरकर ताकतवर लोग भी अपराध स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, मारपीट से डरकर जो ताकतवर लोग होते हैं, भले उन्होंने गलती ना की हो पर वो अपराध स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, हमारी अगली कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। मतलब
बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है। अगली कहावत है हमारी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब प्रसिद्धि के अनुसार गुण नहीं। ठीक है। आपको पता है कि कोई व्यक्ति है जिसके बहुत नाम सुने हो, वो व्यक्ति आपके सामने, वो पर्सन आपके आगे आता है और उसके मतलब उसमें वो गुण जो आपने सुने थे वो गुण ना हो तो उसके लिए हम कौन सी कहावत उपयोग करते हैं? नाम बड़े और दर्शन छोटे। ओके। प्रसिद्धि के अनुसार गुण नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास शक्ति है उसे ही अधिकार मिलता है। ओके। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास शक्ति है उसे ही अधिकार मिलता है। अब हमारी अगली कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना पर बातों के अनुसार काम ना करना। आप ये कहावत तो आप भी बोलते होंगे। ठीक है। कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर फिर वो काम ना करे तो उसके लिए हम क्या कहावत यूज़ करेंगे? कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बड़ी बड़ी बातें करना पर बातों के अनुसार काम ना करना। ओके। अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी या भैंस? हाँ, अकल बड़ी या भैंस? आप बताओ। ये कहावत किस लिए यूज़ होती है? तो शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर शरीर कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके अंदर बुद्धि ही ना हो, ये तो क्या फ़ायदा इतने बड़े शरीर का? तो ये इंसानों के लिए हम नहीं बोलते हैं कि अकल बड़ी है भैंस। अगर शरीर की ताकत में बुद्धि की ताकत अधिक महत्वपूर्ण होती है। शरीर बड़ा होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर उसके अंदर बुद्धि ही ना हो तो शरीर बड़ा होने से क्या मतलब हमें थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है। इधर कुआं उधर खाई, दोनों और बड़ा संकट। ठीक है। इधर कुआं उधर खाई कहावत हम किस लिए यूज़ करते हैं? कि दोनों और बड़ा संकट होना। ठीक है। हमारे तरफ दोनों, हमारे पास कोई दो ऑप्शन है और दोनों ही साइड हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो हम कौन सी कहावत यूज़ करेंगे? इधर कुआं उधर खाई। न रहे बांस न बजे बांसुरी का अर्थ है झगड़ा होने के कारण ही दूर कर देना। ठीक है। न रहे बांस और न रहे बांसुरी का अर्थ होता है झगड़ा होने का कारण ही दूर कर देना, मतलब कोई किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है पर वो झगड़ा होने का हम झगड़ा क्यों हो रहा है? कोई ना कोई कारण होगा उनके पास, कोई ना कोई रीज़न होगा, तो वो रीज़न को ही हम हटा दे तो फिर झगड़ा होगा नहीं। झगड़ा होने का कारण ही हम दूर कर दे तो झगड़ा नहीं होगा। तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। ओके। अब हमारी नेक्स्ट कहावत क्या है? अगली कहावत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है सच और झूठ का ठीक फैसला। ठीक है। अगली कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करना। ठीक है। अब भीतर से मतलब अंदर से हम शत्रुता, मतलब किसी के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं अंदर से हमारे। ठीक है। पर ऊपर से हम किसी से मीठी बातें करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहावत यूज़ करते हैं? मुंह में राम बगल में छुरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम हमारी कहावत को फिर से एक बार देखेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी के का अर्थ होता है अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा फल मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता का अर्थ है
जब सीधे ढंग से कोई काम नहीं बनता तब उसे किसी युक्ति या अन्य उपाय से करना पड़ता है। तीसरी कहावत है अंधों में काना राजा, मतलब जहाँ सब मूर्ख हो वहाँ थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति का भी अधिक महत्व होता है। ओके, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं का अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना पर बातों के अनुसार काम न करना। अक्ल बड़ी या भैंस, शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इधर कुआं उधर खाई, दोनों और बड़ा संकट होना। ठीक है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, झगड़ा होने का कारण ही दूर कर देना। अब हमारी अगली कहावत है लात के आगे भूत भागे। मारपीट से डरकर ताकतवर लोग भी अपराध स्वीकार कर लेते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब प्रसिद्धि के अनुसार गुण नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति है उसे ही अधिकार मिलता है। ओके, अब हमारी अगली कहावत है दूध का दूध पानी का पानी, सच और झूठ का ठीक फैसला। मुंह में राम बगल में छुरी, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 कहावतें कंप्लीट हुआ। आपको आपकी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में और भी दूसरी कहावतें ढूंढकर लिखनी है और उनका अर्थ लिखना है। साथ में जो मैंने आज के सेशन में करवाया वो आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।